ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। कहो तात कहीं भांति को करही बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे भरत, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम श्री लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न श्री के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करियते ही लागी। यह सुनी समुझी सोच परिहर हूँ, सिर धरी राज रजा यसु कर हूँ। हे भरत, राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ ही है। यह सुन और समझकर सोच का त्याग कर दो और राजा की आज्ञा को सिर चढ़ाकर तद अनुसार कार्य करो। राय राजपद तुम कहु दीना, पिता बचनु फुरचाई यकीन। तजे राम जहि बच नहीं लागी, तनु परिहरे राम विरहागी। राजा दशरथ ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निरपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूं तात पितु बचन प्रवाना। करहूं शीश धरी भूप रजाई, है तुम कहे सब भांति भलाई। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तने जजाति ही जो बनु दयहूं, पितु आज्ञा अद अद सुन भयहूं। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। श्री राम जय जय राम दोहा। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुदस के, बसहि अमर पति ऐन। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृपुपाय परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुदसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक का त्याग कर दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष को पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जही पितु दे सो पावहि टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है
कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनी सुखुल है राम बैदेही, अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेहु प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी भी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। श्री राम जय जय राम दोहा। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस सब करब बहोरी। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उधर मंत्री जी भी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन अवश्य ही कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरजु कहीं, पूत पथ गुर आयसु अहीं। सो आदर ही करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। उधर रानी कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र भरत, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति रघुसुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सूत सब कहे अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे भरत तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही तो सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृद बानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु जी के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की वाणी सुनी। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ लिखते हैं, सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरुह सत्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सब ही सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी को सुनकर भरत जी अत्यंत व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहाँ लिखते हैं, भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी।
बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सब ही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी ने मासा प्राण 18वां विश्राम लिया था। हम भी यहाँ पर विश्राम लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।